इमेजिन करो एक ऐसी ऐप जहां आप लाइव क्रिकेट मैच, लेटेस्ट मूवीज, वेब सीरीज, ड्रामा सब कुछ एक ही ऐप में देख पाओ। जी हाँ, एक ही जगह पे एक सिंगल ऐप में। थोड़ा सा विश्वास करने में मुश्किल है, लेकिन ये बहुत जल्द होने जा रहा है। इससे ना तो आपको अलग अलग OTT सब्सक्रिप्शंस लेने का झंझट होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में बंडल्ड आपको मिलने वाला है। लेकिन ये सब होगा कैसे? कौन इसे संभालने वाला है? इतनी बड़ी चीज को पॉसिबल करने की कॉस्ट क्या होगी? कौन सबसे ज्यादा लॉस में होगा और कौन इससे फायदा उठाएगा? कैसे इंडिया का OTT मार्केट 360 डिग्री चेंज होने वाला है? सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये केस स्टडी आपको बहुत हेल्प कर सकती है ये समझने के लिए कि कंपटीशन को कैसे हैंडल किया जाए और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में कैसे बेहतर तरीके से स्टैब्लिश किए जाए। तो जी हाँ, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है OTT। सो अगर हम OTT मार्केट की इंडिया में बात करें तो आज की तारीख में आग लगी पड़ी हुई है। अगर आप अपना टीवी बॉक्स खोलते हैं या आप अपना कोई भी सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं, आप अगर अपने एप्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि OTT एप्स की भरमार है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज आज OTT के क्षेत्र में अपनी एप्स को लॉन्च कर रही हैं और उनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। कंपनी सब कुछ दांव पर लगा रही हैं, बस किसी तरह से इंडिया की ऑडियंस की अटेंशन मिल जाए। पर कोई भी अभी तक इंडियन OTT मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां पर नेटफ्लिक्स सब कुछ ट्राई कर कर देख चुका है, बट कुछ भी उनके फेवर में वर्क नहीं कर पाया है। वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बिगेस्ट OTT कंपनी जो कि वर्ल्ड में सारी जगह पर अपने हाथ पैर जमा चुकी है और इंडिया में वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने। वहीं दूसरी तरफ Amazon प्राइम है जो कि अपने सब्सक्रिप्शन में OTT के अलावा फ्री एंड फास्ट डिलीवरी, प्रायोरिटी एक्सेस और पंचायत, मिर्जापुर, पाताल लोक जैसी धुआंधार वेब सीरीज देकर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इनसे भी बड़ा प्लेयर इंडिया के OTT मार्केट का पूरा गेम चेंज करने के लिए आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जियो और डिज्नी के मर्जर की। कैसे ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया का OTT मार्केट को डोमिनेट करने वाले और कैसे ये दोनों मिलकर इंडिया की बिगेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी बनने वाले हैं, ये समझते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े कंपटीशन जो अब तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब कैसे ये दोनों एक साथ आ गए हैं और अब ये दोनों मिलकर सबको टक्कर देंगे। लेकिन वो समझने के लिए पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और OTT मार्केट का पोस्ट कोविड सिनेरियो समझना होगा। डिज्नी और हॉटस्टार जो इंडिया मार्केट में एक टाइम पर लीडर हुआ करते थे, उन्हें क्यों जियो के सामने झुकना पड़ा? तो अगर हम पैंडेमिक में बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ा बूम देखा था। इंडिया का OTT मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि या तो वो अपने घरों में बैठकर टीवी देखें या फिर किसी OTT का सब्सक्रिप्शन लेकर उस पर नई मूवीज और वेब सीरीज को देखें। उनके पास एंटरटेनमेंट के यही सीमित साधन थे। आदमी जब घर पे बैठा हुआ है तो 2 मूवीज टिकट जितने प्राइस में एक सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे मंथ का नया कंटेंट देखना, वो भी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अवेलेबिलिटी। इसका डिज्नी ने फायदा खूब उठाया अपने प्रीमियम HBO कंटेंट का, जिस पर मार्वल से लेकर गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसे फेमस शोज अवेलेबल कराए। NBC कंटेंट जिस पर ओलंपिक्स, अमेरिकाज गॉट टैलेंट जैसे शोज को ऑडियंस को दिखाकर उन्होंने काफी फायदा उठाया। 2019 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स जैसी बड़ी कंपनी को खरीदा और उनके अंदर आने वाले स्टार इंडिया ग्रुप को भी उन्होंने एक्वायर कर लिया। उन्होंने स्टार इंडिया ग्रुप की इंडियन प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए, जो कि लगभग 700 मिलियन इंडिविजुअल व्यूअरशिप की थी, उसका भी खूब फायदा उठाया। और सबसे बड़ा फायदा स्टार इंडिया को एक्वायर करने का था कि स्टार इंडिया के पास ऑलरेडी 5 साल के टीवी और डिजिटल IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का होना। ये एक मास्टर मूव था डिज्नी का, जिससे उन्होंने इंडियन ऑडियंस को एक मेजर चंक अक्वायर कर लिया था। आप सबको याद होगा कि पहले सिर्फ हॉटस्टार ऐप पर IPL देखा जाता था, फिर कैसे अचानक से वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना। वो सब इसी एक्विजिशन का कमाल था। ये तो हुई डिज्नी की बात। अब बात करते हैं जियो के बैकग्राउंड। भाई, अब इतनी बड़ी मार्केट में जहां इतने दिग्गज प्लेयर्स लड़ रहे हैं, अंबानी जी कहां रुकने वाले थे? 2016 में पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को
झटका देने के बाद जियो लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने 2 एप्स भी लॉन्च किए थे। जियो टीवी, जहां जियो यूजर्स को फ्री लाइव टीवी अवेलेबल करवाया था, जियो सिनेमा, जहां ब्लॉकबस्टर मूवीज को अवेलेबल करवाया था। उन्होंने तभी ये प्लान बना लिया था कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे कि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखे और उनके प्लेटफॉर्म जैसे जियो टीवी और जियो सिनेमा को ज्यादा यूज करें। ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेटा की डिमांड होगी, डिमांड डेटा की ज्यादा बढ़ेगी तो जियो का इंटरनेट बिकेगा। इसलिए उन्होंने जियो फाइबर भी लॉन्च कर दिया था। तो मतलब कस्टमर उसी इकोसिस्टम में घूमता रहना चाहिए कि इस डील की वजह से डिज्नी हॉटस्टार ऑलमोस्ट मार्केट से बाहर हो गए और बहुत बड़े कारण थे और उनके ऊपर जो फर्क पड़ा, जो उसके आउटकम्स थे जो कि इस डील के बाद हुए। पहला, लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स। जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ दिसंबर 2022 से डिज्नी ने करीबन 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। अगस्त 2023 तक उन्होंने रिकॉर्ड 12.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए और इसी तरह वो इंडियन ओटीटी मार्केट से धीरे धीरे साइडलाइन होने लगे। 60 मिलियन से कब वो 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ जियो ने आईपीएल स्टार्ट होने के पहले 5 हफ्ते में ही 13 बिलियन वीडियो व्यूज का माइलस्टोन पूरा किया। दूसरा, उनके रेवेन्यू में एक भारी गिरावट आई। अगर सब्सक्राइबर्स प्लेटफॉर्म छोड़कर जाएंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू कम होगा और ऑलरेडी कंपनी लॉसेस में काम कर रही थी तो डिज्नी की हालत बुरी से और बदतर होती। तीसरा, उनके ऊपर कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जियो फ्री में आईपीएल दिखा रहा था इंडियन ऑडियंस को ताकि उन्हें एक बार आदत लग जाए फिर वो सब्सक्रिप्शन भी लेने लगेंगे। फ्यूचर में सेम जैसा उन्होंने जियो टेलीकॉम के साथ किया था, सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने ओटी में भी अपनाई। इससे हो क्या रहा था कि सभी कॉम्पिटिटर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि वो भी वैल्यू प्रोवाइड करें अपनी ऑडियंस को जैसे जियो फ्री में कर रहा था। 85% to 90% स्पोर्ट्स मार्केट इन्हीं दोनों के पास है, जैसे आईपीएल, कबड्डी प्रो लीग, आईसीसी टूर्नामेंट्स। तो मतलब ऑलमोस्ट आधी मार्केट को ये दोनों मिलकर ऑक्युपाई कर लेंगे आफ्टर दिस जॉइंट वेंचर। इससे होगा क्या कि ये एक मेजर प्लेयर बन जाएंगे मार्केट के और अपनी मोनोपोली चलाएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजर्स पर। ये प्रीमियम चार्ज करेंगे एडवर्टाइजर से क्योंकि सारी ऑडियंस इन्हीं के पास है और एडवर्टाइजर्स मजबूर हो जाएंगे इन्हें प्रीमियम चार्जेस देने के लिए। ये बिडिंग में अच्छी नेगोशिएशन करेंगे, जैसे आईपीएल और जितने भी जो ओटीटी पर या आपकी जितनी भी लीग्स होती हैं उनकी बिडिंग में इनका हमेशा अपर हैंड रहेगा ही, क्योंकि आने वाले समय में कोई और बड़ा प्लेयर बचेगा ही नहीं। अब एक सवाल आता है कि इनके नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा। कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है अभी तक, बट रीसेंट डेवलपमेंट और रूमर से पता चला है कि इनके मर्जर के नए प्लेटफॉर्म का नाम हो सकता है जियो स्टार, जिसके डोमेन के लिए भी मीडिया में एक स्टूडेंट पर केस भी चलाया गया था जो कि जियो की तरफ से था। अब ये क्या वाकई में एक रियल केस था या जियो का मास्टर प्लान था अपना प्रमोशन कराने के लिए, ये आप हमें कमेंट्स में नीचे बता सकते। आपको क्या लगता है इससे फायदा किसका होगा या किसका नुकसान होगा? क्या ये प्लेटफॉर्म्स अब अपनी ऑडियंस से भी प्रीमियम चार्ज करेंगे सब्सक्रिप्शंस के लिए? क्या अब मोनोपोली आने वाली है ओटीटी स्पेस में? जियो डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर बेशक से पूरा ओटीटी मार्केट का लैंडस्केप 360 डिग्री चेंज करके रख देगा, बट कंपटीशन अभी भी है और बड़े प्लेयर्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और प्राइम अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस करके ये दोनों मार्केट को डोमिनेट बेशक कर सकते हैं, पर वहां अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करना और आगे स्केल करते हुए बढ़ते जाना और नए कस्टमर बेस को ऐड करते जाना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन अब बात करें कि डिज्नी हॉटस्टार और जियो के मर्जर से व्यूअर्स को कैसे आगे जाके फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा ऐप और एक बड़ा कह सकते हैं अम्ब्रेला होने वाला है जहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने वाली हैं। तो इसमें व्यूअर का सबसे ज्यादा क्या फायदा हो सकता है? उनके पास होंगे बेहतर कंटेंट की चॉइसेस, इनोवेटिव कंटेंट डिलीवरी मॉडल्स, लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शंस की कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन वहीं एक प्लेयर का इतना बड़ा मार्केट शेयर ऑक्युपाई करना भी एक क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि उनकी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस का भी हमको देखना होगा और क्या आगे जाके गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है कि नहीं करती है, कि जैसे आप अपने सब्सक्रिप्शंस को एक लिमिट में रखिए या उसके प्राइसेस को कंट्रोल में रखिए। ये सारी चीजें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो ये था मेरा व्यू पॉइंट। अब आपका क्या सोचना है जियो डिज्नी हॉटस्टार के इस मर्जर के बारे में? क्या यह वाकई में गेम चेंजर होने वाला है या बस एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है? नीचे आप कमेंट में अपने व्यूज जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज को लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।